बर्तन बर्तन कई प्रकार के पाए जाते हैं। आप यदि बाजार में जाएं तो तरह तरह के बर्तन आपको मिलेंगे और शायद आपने अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए कुछ बर्तन या कुछ ऐसे पात्र खरीदे होंगे जो आपके काम के लायक हो। आजकल जब हम देखते हैं तो बर्तन जो हैं तरह तरह की चीज़ों से बनाए जाए, जैसे कि चांदी के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, लोहे के बर्तन होते हैं, तांबे के, प्लास्टिक के, ऐसे ऐसे कई बर्तन हम देखते हैं। लेकिन पुराने समय में, पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे और आजकल तो ज़्यादातर ये मिट्टी के बर्तन उतना दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप कहीं किसी कुम्हार के घर के सामने से गुजरे तो शायद आपको दिखाई दे मटके और दिया और जो फ्लावर्स जो हम रखते हैं, फूलों को सजा करके ऐसे ऐसे वाज, वो हम दिखाई देते, लेकिन बहुत कम आजकल ये मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं। लेकिन पुराने समय में इसका बहुत इस्तेमाल होता था और ये मिट्टी के बर्तन जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते थे, बहुत अच्छी तरह से बनाए जाते थे। मैं खुद ही कुम्हार के घर गया और वो उससे कई प्रश्न मिट्टी के बर्तन के बारे में पूछा कि कैसे उसकी क्रिया होती है, कैसे बनाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें उसने मुझे बताई। लेकिन आज मेरा जो तात्पर्य है बर्तन से वो है कि आप और मैं परमेश्वर के बनाए गए या बनाए जा रहे बर्तन हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए जो पद है विशेष करके बर्तन से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं और वो पाया जाता है दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 20 और 21 पद। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 20 और 21 पद। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। अब कुछ बर्तन हैं जो हम कुछ दूसरे उतना आदर वाले काम के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बर्तन हम बिल्कुल आदर वाले कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो यहाँ पर जो इमेज जो छाप दी गई है वो मिट्टी के बर्तन, माटी के बर्तन। और यदि हम इसको आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आप और मैं किसके बनाए गए हैं? आप और मैं माटी के बनाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन है, मतलब मिट्टी से हमारी शुरुआत हुई। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को पहले रचा मिट्टी से और उसमें फिर जीवन का श्वास फूका। तो उसी प्रकार से आज आप और मैं मिट्टी के बनाए गए हैं। और जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जितने तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं वो सारे तत्व हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। तो हम वो माटी के बर्तन हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना मांगता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कई बातें कही जो बहुत सोचने लायक है, लेकिन एक बात जो बर्तन से संबंधित है कि कैसे पुराने समय में जो सदूकी फरीसी थे कैसे वो साफ करते थे। जरा सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय। मत्ती उसका 23 अध्याय 25 और 26। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत कड़ा शब्द हमारे प्रभु इस्तेमाल करते हैं फरीसियों के बारे में, शास्त्रियों के बारे में, सदूकियों के बारे में, फरीसी के बारे में। सुनिए मत्ती उसका 23 अध्याय 25 और 26 पद। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो साफ करते हो, मांजते हो,
पर वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के साफ करो, फिर वे बाहर से भी साफ हो जाएंगी। फिर 27 पद भी लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान तो हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर की हड्डियां और सब प्रकार की गंदगी और मलिनता से भरी पड़ी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सदुकी थे, फरीसी थे, वे बाहर की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे। एक प्रकार का इमेज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं बर्तन से, जीवन का साथ का, कि आप और मैं उस बर्तन के समान है। हम लोग बाहरी रूप से कितना अपने आप को साफ रखते हैं कि नहीं? नहाते हैं, नहाना अच्छी बात है, साफ करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं और अपने बालों की देखभाल करते हैं, अपने त्वचा की देखभाल करते हैं, तरह तरह के क्रीम लगाते हैं, डियो लगाते हैं। क्यों? ताकि हम बाहरी रूप से सुंदर दिखे, और इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि हम प्रेजेंटेबल बन सके अपने समाज में। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं, अंदर की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, जो अंदर से हमें साफ करने की जरूरत है। मैं आपके सामने कुछ बातों को इसी से संबंधित रखूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम साफ सुथरे, योग्य, आदर के योग्य बर्तन बने। आत्मिक रीति से हम ये वाले दूसरे बर्तनों के बारे में बात नहीं कर रहे। आत्मिक रीति से हम इन बर्तनों को साफ करें। आप और मैं किसके समान हैं? उन बर्तनों के समान है ना? एक तो बाहरी रूप है और एक अंदर का है। परमेश्वर अंदर की बातों पर ज्यादा ध्यान देता है, और वो ध्यान उसका एक पवित्रता का एक चित्रण है कि वो हमारे अंदर के जीवन में पवित्रता देखना मांगता है। आर्टिफिशियल, दिखावटी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए दूसरा तिमोथी उसका 27 जो दूसरा अध्याय और उसका जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ 21 पद, वो फिर से मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। दूसरा तिमोथी 2 और उसका 21 पद। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, बाहरी रूप से नहीं, अंदर के रूप से, अंदर से, इस पात्र को, इस माटी के बर्तन को जो आप और मैं हैं, तो यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का पात्र और क्या ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। और तीसरी बात, स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए क्या होगा? तैयार होगा। 4 चीजें यहां पर पौलुस लिखता है अपने पुत्र तिमोथियस को। क्या है? पहले तो वो क्या होगा? यदि हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, साफ करें, तो वो क्या होगा? आदर का पात्र होगा। दूसरी बात, पवित्र ठहरेगा। तीसरी बात, स्वामी के काम आएगा। और चौथी बात, हर भले काम के लिए क्या होगा? तैयार होगा। आप और मैं वो आत्मिक बर्तन हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये जो बर्तन पुराने समय में इस्तेमाल होते थे वो माटी के बनते थे। आप और मैं किसके बने हुए? माटी के बने हुए हैं, है ना? और ये हम पढ़ते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा इसके बारे में। माटी या मट्टी जो है वो दीनता को दर्शाता है ना? हम सोने चांदी से नहीं बनाए गए, हम बहुमूल्य जो मेटल हैं, वस्तु, उनसे नहीं बनाए गए, हम मिट्टी से बनाए गए। वो मिट्टी जो हमारे पैरों के नीचे होती है, एक प्रकार से दीनता को दर्शाता है, नम्रता को दर्शाता है ना? तो ये तो पहले हमें ये बनना है कि आपको और मुझको क्या बनना है? नम्र बनना है। क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो किसका बना हुआ है? माटी का, मिट्टी का। तो पहली बात तो हमें ये सीखना है ताकि हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। तो कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं? पहली बात हम इसको देखेंगे
कि जैसे हमें शुद्ध करना है वचन के द्वारा। कैसे शुद्ध करना है आपको और मुझको? वचन के द्वारा शुद्ध करना है। अब भजन संहिता और उसका 119 पद, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 9वां पद देखिए कैसे आपको और मुझको शुद्ध करना है। क्या लिखा है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से अपने बर्तन को साफ रखे, किस उपाय से अपने बर्तन को आदर का पात्र बनाए, और वो है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सो हम यहां पर देखते हैं दूसरी बात। पहली बात तो मैंने बताया कि हमें नम्र बनना है क्योंकि हम मिट्टी के बने हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि हमें वचन पर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन को, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पर मनन करके उस पर चलना भी है। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, जितना जब भी मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं, अपनी मानसिकता, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व, तो हम शुद्ध होंगे। नहीं तो फिर वो मलिनता बनी रहेगी। अंदर की बात है ना, हमारे दिल में इसको भर लें। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, अशुद्ध ना बन जाऊं। सो पहली बात, ये बर्तन कैसे आदर वाला पात्र होगा? वचन, जितना हो सके वचन को हम अपने जीवन में प्राथमिकता दें। ठीक है। फिर तीसरी बात, पहली बात तो दीनता, मिट्टी के बने हैं। दूसरी बात वचन। फिर तीसरी बात आपको और मुझको ध्यान देना है, और वो है कि परमेश्वर का आत्मा अलाव करे, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में वो स्थान दे कि पवित्र आत्मा आ। मेरी आत्मा नहीं, कोई और दूसरी आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का भाग है वो मेरे अंदर वास करे। हाँ, इफिसियों 5:18 में क्या लिखा है शायद आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा। इफिसियों 5:18 यहां लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ। मेरे विचार, मेरा बोलचाल, मेरा व्यवहार, मेरे कार्यशैली किससे प्रेरणा होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए? पवित्र आत्मा। जी हाँ, तभी मैं अपने पात्र को, ये जो शरीर है मेरा, जो मैं हूं, आप है, ये आत्मिक बर्तन, तभी हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, तब हम पवित्र बनते चले जाएंगे और हम क्या होंगे? आदर के पात्र बन जाएंगे, जैसा परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी चाहता है। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं चौथी बात। मैं एक और पद पढ़ूंगा, इससे मैं आगे बढ़ूं। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 22 पद। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 22 पद यहाँ लिखा हुआ है। 21 पद से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। यदि आप विश्वासी हैं तो आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। और उस मंदिर में कौन रहना है? मैं अपना व्यक्तित्व नहीं रहना है, मेरा घमंड नहीं रहना है, नहीं तो वो तो अशुद्ध हो जाएगा। मेरे पाप जो मैं करता हूं, स्लिप अप होता है, वो नहीं रहना है। कौन रहना है? पवित्र आत्मा अपने निवास स्थान को ले ग्रहण करे, तभी हम पवित्र पात्र बन सकते हैं, तभी हम शुद्ध पात्र बन सकते हैं, तभी हम आदर के योग्य पात्र बन सकते हैं। जी हाँ, हम चाहें कि परमेश्वर हमारे जीवन को मोल्ड करे, मोड़े, सही दिशा में लाएं, ताकि मैं ये पात्र जो परमेश्वर बना रहा है पवित्र ठहर सके। सो याद रखें कि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। फिर उसके बाद
भले काम, जो भी भले काम आपसे और मुझसे हो सकता है, हमें क्या करना है? करते रहना है कि नहीं। 10वां पद, इफिसियों उसका 2 अध्याय और 10वां पद, क्या लिखा हुआ है? सुनिए परमेश्वर का वचन। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है। ये तो सही बात है। आप और मैं कौन है? परमेश्वर की रचना। उसने हमें रचा है? और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए क्या किया है? तैयार किया है। तो हमें अपने इस पात्र से, इस आत्मिक रूपी पात्र से, आपको, मुझको, जो जो भले काम हम कर सकते हैं प्रभु के महिमा के लिए, दूसरों के लिए, प्रेम करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को इनकरेज करना, एक दूसरे को प्रार्थना में याद करना, एक दूसरे को प्रभु के बारे में बताना, ये क्या है? ये भले काम है ना, जिससे किसकी महिमा हो? परमेश्वर की महिमा हो, है ना। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, अगर कोई पात्र खरीदते हैं, घड़ा या मटका या कुछ ऐसी मिट्टी के बर्तन, अगर उसका कारीगर अच्छा होगा तो वो बर्तन भी बहुत अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, ठंडा पानी भी मिलेगा, है कि नहीं। और अगर वो बर्तन ऐसे ही बनाया गया है तो कारीगर पर भी इसकी बात आ जाती है, भाई अच्छा कारीगर नहीं, अच्छा कुम्हार नहीं है। हमारा कुम्हार कौन है? परमेश्वर पिता। और वो बेस्ट चाहता है आपके जीवन से और मेरे जीवन से, हर भले कामों के लिए, है कि नहीं। सो मैं और आप जो है मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, बनाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, तो ये बात हमें ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। फिर एक और बात है जिसमें हमें मिट्टी के बर्तन होने के नाते कभी कभी थोड़ा सा दुख भी सहना पड़ सकता है। जी हाँ, ये तभी हम आदर के पात्र होंगे। अब सुनिए, जब भी कुम्हार क्या करता है, जब वो घड़ा बनाता है या ईंट बनाता है मिट्टी से, या दिया बनाता है या फूल रखने के बर्तन बनाता है, तो वो सिर्फ मिट्टी के बर्तन बना करके सुखा करके काम नहीं करता। वो क्या करता है? उसको आग में डालता है, ताकि आग में एक 1500 डिग्री सेल्सियस में उसको पकाता है, गरम आग। जी हाँ, लाल आग में वो तपाता है, तब जाके वो बर्तन क्या होता है? स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है। ऐसे ही कुछ बात हम देखते हैं जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 7 से 9 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिए। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। असीम धन, परमेश्वर का असीम धन जो है आप में और मुझ में है। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आदर का पात्र। क्या आप आदर के पात्र बनेंगे? कभी कभी हमारे जीवनों में दुख मुसीबत आ सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि बर्तन को जब बनाते हैं कुम्हार, तो सुखा करके सिर्फ ऐसे नहीं बेचते, उसको आग में ताते हैं, पकाते हैं, और 1500-2000 डिग्री सेल्सियस का होता है, इतना गर्म। तो कुछ बातें हमारे जीवनों में आती हैं जो बड़े भारी जबरदस्त गर्माहट के रूप में आती है। हमें पक्का बनाने के लिए, हो सकता है बीमारी हो सकता है पैसों की तंगी हो सकता है लोग आपके विरोध कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते हो सकता है लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सताते
हो सकता है आपके रिलेशन में, संबंधियों में कोई आपको पसंद ही नहीं करता हो क्योंकि आप मसीह जीवन बिता रहे हैं। भाई ये सहना है। ये बर्तन जो हैं, अगर वो नहीं 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 ये तो बहुत गर्म है, निकालो यहाँ से, तो वो कभी बर्तन इस्तेमाल के लिए नहीं होगा, है ना। आपको और मुझको परमेश्वर इस्तेमाल करना मांगता है ताकि वो कैसा बर्तन हो? पवित्र बर्तन हो, आदर के योग्य बर्तन हो, शुद्ध बर्तन हो। और जब स्वामी के इस्तेमाल के लिए वो बर्तन हो, प्रभु के इस्तेमाल के लिए, तो कितनी अच्छी बात होगी। आइए हम वो पात्र बने जो आदर के योग्य है, पवित्र पात्र बन करके परमेश्वर की महिमा इस 2021 में हम कर सकें। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से, मेरे लिए भी और आपके लिए। आइए हम पवित्र पात्र बने।